छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के गठन के बाद विकास की रफ्तार को अब नया आयाम मिला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में श्रमिक कल्याण अब प्राथमिकता बन चुकी है। श्रम विभाग की योजनाएं जमीन पर असर दिखा रही है। आखिर कैसे बदल रही है श्रमिकों की तस्वीर, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की दिशा में श्रम विभाग लगातार काम कर रहा है। राज्य सरकार की योजनाओं के जरिए असंगठित और निर्माण श्रमिकों को सीधे आर्थिक सहायता दी जा रही है। श्रमेव जयते पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए ये लाभ पारदर्शी तरीके से सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। 1 जनवरी 2024 से 24 दिसंबर 2025 तक करीब 12,04,000 से ज्यादा पंजीकृत श्रमिकों को 375 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वितरित की जा चुकी है। सरकार ने बच्चों की शिक्षा को मजबूत करने के लिए भी कई पहल की हैं। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना और मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना में पहली कक्षा से लेकर के PhD स्तर तक छात्रवृत्ति दी जा रही है। इससे श्रमिक परिवारों के बच्चों के सपनों को नई उड़ान मिल रही है। श्रमवीरों के जो बच्चे हैं 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड के एग्जाम में उत्कृष्ट अपना प्रदर्शन किया है, अच्छे नंबर लाए हैं, उनको पुरस्कृत करेंगे। 2-2 लाख रुपया हर बच्चे को देंगे, 1 लाख रुपया प्रोत्साहन स्वरूप और 1 लाख वाहन खरीदी के लिए। तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण का उद्योग का काम शुरू हो गया है। सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण का उद्योग अब पूरे देश का मतलब दूसरा नंबर का सेमीकंडक्टर चिप्स का ये उद्योग हमारे यहाँ लग रहा है। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है। श्रमिकों की मुस्कान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ताकत है। स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। श्रमिक हितैषी साय सरकार, मिनी माता महतारी जतन योजना, महिला श्रमिकों को प्रसव के लिए 20,000 रुपए की सहायता, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक सहयोग, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना, पक्का मकान बनाने के लिए 1 लाख रुपए की सहायता, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना, काम के उपकरण उपलब्ध कराना, दीदी ई रिक्शा योजना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, साइकिल सहायता योजना, काम तक पहुंच आसान, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना, दुर्घटना या मृत्यु पर 1 से 5 लाख रुपए तक की सहायता। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन का कहना है कि हमारा लक्ष्य हर श्रमिक परिवार को सुरक्षा और सम्मान दिलाना है। प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बड़ा कुशल सरकार हर क्षेत्र में अच्छा काम करने की प्रयास हो रही है, जिसमें श्रमिक के क्षेत्र में भी हमारे 3 मंडल श्रमिक क्षेत्र में काम करते हैं, संगठित, असंगठित, और तीनों मंडल में 2 साल में लगभग 800 करोड़ से ऊपर की राशि DBD के माध्यम से उनको अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उनके सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है, जिसमें श्रमिक योजना में हमारे तीनों मंडल में लगभग 71 योजना संचालित होते हैं। गरीबों को जो श्रमिक पंजीकृत श्रमिक उनको आवास देने की भी व्यवस्था है, और अटल उत्कृष्ट योजना में शिक्षा देने की भी व्यवस्था है, कोचिंग की व्यवस्था है। इस तरह से बहुत सारे योजना श्रमिकों के हित में संचालित हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। श्रमिकों को भी इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मोर श्रमिक पंजीयन हो है ते में बहुत अगर मोला लाभ मिले। मोर बच्चा ला स्कॉलरशिप मिलत है, टीकर से हमला साइकिल मिलते और सिलाई मशीन मिलते और आपा कुदारी मिलते। टीकर से हमन बहुत खुश हैं और विष्णुदेव साय ला धन्यवाद। इसने कृपा बनाए रखो सर। मोर मजदूर पंजीयन बने ही तब से बहुत अकन लाभ मिले है। साइकिल योजना के लाभ मिले है और सिलाई मशीन के लाभ मिले है। पढ़ाइया मन ला स्कॉलरशिप भी मिला थे, एकर से हमन बहुत खुश हैं। विष्णुदेव साय ला बहुत धन्यवाद। इसने योजना लावत रहू। छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग की योजनाएं अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है।
डिजिटल व्यवस्था और सीधे बैंक खाते में सहायता पहुंचाने से श्रमिकों का भरोसा बढ़ा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा, इस जैसी सुविधाओं से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर आ रहा है। साय सरकार की ये पहल श्रमिक वर्ग को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर।